दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यही वजह है कि इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी में जल आपातकाल लागू कर दिया गया है। और इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के खानपुर बांध में सिर्फ 1 महीने का पानी बाकी है, तो दूसरी तरफ भूमिगत जल स्तर भी 650 फीट तक नीचे गिर गया है और उसमें सुधार के संकेत नहीं है। इसके अलावा खानपुर डैम से पानी की मांग भी 30 मिलियन गैलन से 50 मिलियन गैलन हो चुकी। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है, खास तौर पर सिंधु समझौते को लेकर। पाकिस्तान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी सिंधु है, पाकिस्तानियों की जीवन रेखा है, लेकिन इस जीवन रेखा का भविष्य अब भारत तय कर रहा है। वही उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के लिए चिनाब नदी बहुत अहम है, लेकिन सिंधु समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान पहुंचने पर ही रोक लगा दी है। इसके अलावा भारत जल्द ही झेलम नदी का पानी पाकिस्तान जाने से भी रोक सकता है। हालांकि पाकिस्तान के सामने संकट और भी बड़े हैं, क्योंकि रावी का पानी रोकने के लिए भी भारत तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सतलुज नदी को लेकर जल्द ही चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, यानी भारत ने बिना बारूद पाकिस्तान पर संकट खड़ा कर दिया है। अब भारत के उठाए कदमों को समझ लीजिए। चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए भारत का अहम कदम यह है कि जम्मू कश्मीर के रामबन में बने बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने सलाल बांध के दरवाजे भी भारत ने बंद कर दिए, जिससे चिनाब का पानी पाकिस्तान तक पहुंचना अब नामुमकिन हो गया है। जबकि झेलम को लेकर फैसला जल्द लिया जा सकता है। इसके लिए सरकार बांदीपुर के किशन गंगा डैम के गेट भी बंद कर सकती है। पहले भारत ने सिंधु समझौता निलंबित करके सिंधु का पानी रोका और अचानक पानी छोड़कर पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बना दी। फिर चिनाब नदी के 2 डैम के गेट बंद करके सूखे जैसे हालात बनाने शुरू कर दिए। लेकिन ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, बल्कि अब बारी झेलम नदी को रोकने की है। तकरीबन 15 से 20 फुट तक पानी जो है वो हुआ करता था। हम ग्राउंड तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त चिनाब दरिया का हालात क्या है और किस तरीके से चिनाब दरिया इस वक्त दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बेहद सूखा पड़ा हुआ है। इतिहास में पहली बार हमने देखा कि इतना ज्यादा पानी कम होना। चुनाव हम खुद अचरज में है कि एकदम से एक स्ट्राइक ही हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक ही हो गई है कि मोदी साहब ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया। जैसा पाकिस्तान बोलते हैं वैसा हम भी बोलते हैं कि हम भी सुबह का नाश्ता जो है वो सियालकोट में जाके करें। सिंधु समझौता 6 नदियों के समूह में विभाजित होता है। इनमें 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज हैं। वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब। इनमें पूर्वी नदियों के 100% पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है। इस समझौते के तहत पानी रोकने और छोड़ने की जानकारी पाकिस्तान को दी जाती है, लेकिन समझौता निलंबित होने से पाकिस्तान के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।